जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जैक वाला में, जहाँ पे कि हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर 2। और चैप्टर का नाम क्या है? तो क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। हम लोग कर क्या रहे हैं? MCQ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस, जो कि आने वाला है जैक बोर्ड में। तो बिना समय गवाए हम लोगों ने इसमें कंप्लीट किया था लगभग क्वेश्चन नंबर 30 तक। आज जो है 31 नंबर क्वेश्चन से हम लोग आगे बढ़ेंगे और 31 नंबर से जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर जैसा हम लोगों का चल रहा था रैपिड फायर मोड में, उस तरह से। तो पहला क्वेश्चन नंबर 31, बिना समय गवाए आते हैं इसके ऊपर। और 31 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, वो है निम्नलिखित में तत्व कौन है। निम्नलिखित में से तत्व कौन है? तो यहाँ पे जब ऑप्शन देखेंगे तो नमक यौगिक है, हया पता नहीं किस चीज़ को बता रहा है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। चीनी जो है वो भी एक यौगिक है, लेकिन सोना जो है वो एक तत्व है। तो सही उत्तर इसका हो गया सोना। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 32 जो है आपको स्क्रीन के ऊपर साफ साफ दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है, क्या कहता है? तो कहता है दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों जिनकी स्वचनांक का अंतर 25 केल्विन से कम है के मिश्रण को पृथक किया जाता है। तो आपको याद होगा, मैंने इस तरह का प्रश्न पिछले वीडियो में बताया था। उसको कहते हैं हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, अगर वो 25 से ज़्यादा हो गया तो हम लोग डिस्टिलेशन डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन 25 से कम होगा तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करेंगे। उसी तरह से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को अगर हिंदी में बोला जाए तो हम लोग बोलते हैं प्रभाजी आवेशन द्वारा, और सही उत्तर भी यही बनेगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 33 है हमारा। और प्रश्न संख्या 33 जो कहता है वायु के पटक गैसों को पृथक करने के लिए द्रवित वायु को क्या करते हैं? तो उसको क्या करते हैं? तो उसको प्रभाजी आशवन करते हैं। प्रभाजी आशवन इसका सही उत्तर है। उसके बाद आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 34 की ओर। और प्रश्न संख्या 34 जो है कहता है निम्नलिखित में कोलाइडल कौन है? कोलाइडल की बात करता है, और यहाँ पे दिया चोकर का विलयन, नमक का विलयन, हवा और बादल। तो बादल जो है वो कोलाइडल के जैसा काम करता है। सही उत्तर हो जाएगा इसका बादल। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न संख्या 35 में। और ये कहता है निम्नलिखित में कौन ऊर्ध्वापातित नहीं हो सकता? तो ऊर्ध्वापातित नहीं हो सकता वो है हमारा गंधक। गंधक जो है वो ऊर्ध्वापातित नहीं हो सकता है। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। 36 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ पे बोलता है भौतिक परिवर्तन, तो वो है हमारा लोहे में जंग लगना भौतिक परिवर्तन कहलाता है। उसके बाद जो है अगला प्रश्न है द्रव धातु और द्रव अधातु के युग्म को चुनें। तो द्रव्य धातु पारा तो होता है बट सल्फर नहीं होता, तो ये खत्म, लिथियम होगा नहीं, पारा होता है और ब्रोमीन। तो ये जो ऑप्शन हम लोगों को दिख रहा है सी नंबर, वो एग्जैक्ट है। अगर धातु में बात करेंगे द्रव्य तो पारा होता है, और अगर हम लोग अधातु में बात करेंगे तो ब्रोमीन होता है। ये इसका सही उत्तर है। उसके बाद आते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न कहता है हमारा निम्नलिखित में कौन विद्युत को सुचालक अधातु है? तो विद्युत का कौन सुचालक अधातु है? तो आपको नाम सीधा याद रखना है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है ये सुचालक अधातु के जैसा काम करता है। उसके बाद है अगला प्रश्न संख्या 39। निम्नलिखित में कौन उपधातु है? उपधातु को अंग्रेजी में बोलते हैं, याद रखिएगा, सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर, अब नाम पढ़िए तो कॉपर, आयरन, सिल्वर, जर्मेनियम। तो आपको पता होगा जर्मेनियम जो है वो है सेमी कंडक्टर, तो इसका सही उत्तर हो गया जर्मेनियम। अगला प्रश्न संख्या 40 कहता है कोलाइड के संदर्भ में निम्न में से कौन सही नहीं है? नहीं पे लोग जोर नहीं देते हैं, जोर देना है नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है? तो कण नंगी आंखों से देखे जा सकते हैं, ये सही नहीं है, नहीं देख सकते हैं उसको। एटम्स हम लोग
नेकेड आई से नहीं देख सकते, ये बहुत छोटा होता है, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल का होता है, याद रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41, कहता है कोलाइडी विलयन के कणों का आकार होता है। कोलाइडी, तो यहाँ पे जो होगा वो हो जाएगा सामान्य विलयन के कणों से बड़ा। ये रेंज होता है सामान्य विलयन का, सबसे छोटा होता है, उसके बाद ये बीच वाला आता है कोलाइडी, और उसके बाद जो है सस्पेंशन हम लोग बोलते हैं वो आ जाता है। तो याद रखना है ये बीच में होगा, इन दोनों के बीच वाला भी ऑप्शन कहीं दे सकता है। उसके बाद हम लोग बोलते हैं अगले प्रश्न संख्या 42, बालू और नौशादर के मिश्रण को किस विधि से पृथक किया जा सकता है? तो उसे कर सकते हैं हम लोग ऊर्ध्वापातन से अलग कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 43 की ओर, और 43 प्रश्न कहता है निम्न में कौन जल के साथ कोलाइडी विलयन बनाता है? कोलाइडी विलयन बनाता है किसके साथ? जल के साथ। तो वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोंद। उसके बाद आते हैं हम लोग अगले प्रश्न 44 में। अब प्रश्न संख्या 44 है, इनमें से कौन उपधातु? अभी ये ऊपर वाला क्वेश्चन जस्ट रिपीट किया है और इसका सही उत्तर ऊपर वाला ही जर्मेनियम है। याद रखिएगा जर्मेनियम के साथ सिलिकॉन भी हो सकता है, सिलिकॉन भी हमारा उपधातु है, बोरोन भी उपधातु में ही हम लोग गिनते हैं। तो ये सब कुछ उपधातु के नाम याद रखने हैं। उसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 45 की ओर, कहता है जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो बनता है। तो ये बनाते हैं यौगिक, बस ये होता है फिक्स्ड बाय देयर मास। फिक्स्ड बाय देयर मतलब वो अपने द्रव्यमान के अनुसार कांस्टेंट होता है, फिक्स्ड होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46, और प्रश्न संख्या 46 कहता है निम्न में से किसमें परिक्षेपित अवस्था द्रव और परिक्षेपण माध्यम ठोस है? मतलब डिस्पर्स्ड फेज, ये हो गया हमारा डिस्पर्सन मीडियम, ठोस का मतलब है सॉलिड, और ये है हमारा डिस्पर्स्ड फेज हमारा लिक्विड होना चाहिए। तो उस तरह का हम लोगों को बोलते हैं जेल। ये सीधा सीधा नाम याद रखना, इसका ट्रिक भी है। ट्रिक नहीं अगर आपको पता है तो एनसीईआरटी बुक फॉलो करें, वहाँ पे टेबल बना हुआ है, उस टेबल से सारा याद कर लें, उसे कहा जाता है जेल। उसके बाद जो है अगला प्रश्न संख्या है 47, और प्रश्न संख्या 47 जो है वो कहता है परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपित अवस्था दोनों द्रव हो तो कोलाइड को क्या कहते हैं? दोनों का दोनों द्रव्य हो ये खास होता है, तो याद रखना है जब दोनों का दोनों द्रव्य होगा तो उसे इमल्शन कहते हैं। इमल्शन, इसी का एग्जाम्पल होता है दूध, दूध भी इसी का एग्जाम्पल है। तो आपको याद रखना है सीधा इमल्शन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, इमल्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48, और वो कहता है तापक्रम बढ़ने पर किसी द्रव्य में गैसीय पदार्थ की विलीयता क्या होगी? बढ़ती है या घटती है? तो याद रखना है जब से तापक्रम बढ़ाएंगे हम लोग तो उसमें द्रव्य में गैसों का मिलने का क्षमता जो है घट जाता है। तो सीधा याद रखिएगा घटती है, विलीयता उसकी घटेगी गैसों की। उसके बाद है अगला प्रश्न 39, कहता है साधारण नमक को जलीय विलयन से किस विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं? तो ये हम लोग कर सकते हैं रवाकरण से। रवाकरण जो है वो एक विधि है जिसके द्वारा हम लोग जलीय विलयन मीन्स नमक और पानी को अलग कर सकते हैं, सॉल्ट और वाटर को अलग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 50, जो कहता है बादल एक, तो अभी हम लोगों को ऊपर ही मिला था ऐसा क्वेश्चन, बादल एक कोलाइड है, याद रखना है। क्लाउड जो इंग्लिश में पढ़ते होंगे उसके लिए बादल को क्लाउड बोलते हैं, ये भी एक कोलाइड है, याद रखना है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो 51 से लेके आगे बढ़ेंगे। आई होप आपको समझ आ रहा हो। जय हिंद।